फ्लोर मिल का आटा हो या चक्की का, महंगे आटे की गूंज कम न हुई। कराची समेत सिंध में फ्लोर मिल के फाइन आटे की कीमत 65 रुपए हो गई। चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। पंजाब में चक्की का आटा 2 रुपए कमी के बाद 68 रुपए किलो बिकने लगा। लाहौर में चक्की आटा मालिकान ने घरों और चक्कियों पर छापे मारने पर आटे की फरोख्त बंद करने की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नान बाइयों के सामने बेबस। रोटी का वजन कम करने पर इत्तफाक। 10 रुपए वाली रोटी का वजन 115 ग्राम कर दिया गया। 10 रुपए की रोटी नहीं पापड़ है। शहरियों का रद्द-ए-अमल। कोयटा में भी नान बाइयों ने रोटी का रेट बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। एसोसिएशन तर्जुमान का कहना है कल तक नया रेट ना दिया गया तो जुमे से हड़ताल कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट मुल्क में आटे के बहरान पर बरहम रिमार्क्स दिए कि आटे का बहरान उन अफराद की वजह से पैदा होता है जो लूट मार के आदी हैं। क्या अब भी पेट नहीं भरा? अदालत का गोदामों से गंदम चोरी करने वाले मुलजिम हरीस से मुकालिमा। हाई कोर्ट ने मुलजिमान की दरखास्तें जमानतें मुसक्खर बेंच मुंतकिल कर दी। करप्शन की नजर हो रहा है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बयानात देते हैं, लेकिन सब मिलकर करप्शन कर रहे हैं। नाअहल हुकूमत है, वफाकी भी, सूबाई भी और लोकल गवर्नमेंट भी। लोगों, आज तुम्हारा हाल यह है कि 70 रुपए तुम्हें फी किलो आटे के पैसे देने पड़ रहे हैं। लाहौर जैसे शहर में आटे का ट्रक खड़ा है और वहां पर लोग लाइन लगाकर आटा ले रहे हैं। लोग लाइनें लगाकर आटा ले रहे हैं। हुक्मरान आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मुस्तफा कमाल की वफाकी और सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानात दिए जाते हैं और अंदर से मिलकर करप्शन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की भी हर बात में झूठ और यू टर्न है। वो बताएं कराची के लोगों के लिए क्या किया। The relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. We've been watching that and following it very, very closely. We are on the same page. Both of us are interested in peace there and an orderly transition in Afghanistan with talks with Taliban and the government. डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मसला कश्मीर समेत पाक भारत ताल्लुकात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अमरीकी सदर और वजीर आजम इमरान खान के डिवोर्स में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन पर मुलाकात। बाहमी तिजारत और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। इमरान खान का कहना है पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने बतौर मेंबर OIC जम्मू कश्मीर ग्रुप पाकिस्तान की हिमायत करने पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से सिंगापुर के हम मनसब ली सीन लोंग और तुर्क कंपनी कालिक के चेयरमैन भी मिले। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पार्क लेन रेफरेंस की समाअत। आसिफ जरदारी समेत दीगर मुलजिमान पर पर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। फरियाल तालपुर ने अदालत में हाजिरी लगाई। आइंदा समाअत पर मुलजिम अनवर मजीद को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाने के लिए इंतजामात करने की हिदायत। उधर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और मुलजिम सैयद हुसैन फैसल जामोट वादा मुआफ गवाह बन गया। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रीजन में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। मुजफ्फराबाद के मुतासरा इलाकों में निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। राब्ता सड़कें 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद बहाल न हो सकी। बेशतर देहात के जमीनी राब्ते मुनक़ता। गिलगित स्टोर शाहराह पर बड़ी गाड़ियों की बंदिश की वजह से अशाए फरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी।
शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल ने बरतानवी खबर रसां इदारों को खत के जरिए मुतनब्बे कर दिया है कि अगर उनकी तस्वीर खरीदी या शाया की गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस अमल को हिरासा करना समझा जाएगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक वकला के जरिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और फोटो एजेंसियों को भेजे गए खत में कहा गया है कि मीडिया के नुमाइंदे मुस्तकिल उनके घर के बाहर मौजूद हैं और जदीद कैमरों से उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा वो बाज रहें वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। प्रिंस हैरी शाही जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने के बाद नई जिंदगी की तैयारी के लिए बरतानिया से कनाडा पहुंच गए हैं, जहां उनकी अहलिया मेघन मर्कल और 8 माह का बेटा आर्ची पहले से मुकीम हैं। मुस्लिम रोज़ वेलफेयर की चेयरपर्सन सारा कयूम ने कहा है कि सिंध के पसमानदा तरीन इलाकों में लोगों को साफ पानी के साथ साथ बुनियादी तालीम फराहम करना भी हमारी फलाही तंजीम की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के दौरे से वापसी पर लंदन में ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने तमाम फलाही सरगर्मियों से आगाह किया। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में मुस्लिम रोज़ वेलफेयर की चेयरपर्सन सारा कयूम साहबा मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अर्सा से लंदन के अंदर जो है वो यहाँ से डोनेशन लेकर पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं सिंध के अंदर, थर के अंदर, और वहाँ पर जो है वो फलाही काम करती हैं। अभी वो रिसेंटली पाकिस्तान से आई हैं। वहाँ के इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और किन जो फील्ड हैं, किस एरियाज़ के अंदर जो मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जी सारा साहबा, थैंक यू वेरी मच। 92 का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें साथ देते हैं और हम इंशाल्लाह ताला आप साथ ही रहेंगे। हम इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में है, बेसिक प्रॉब्लम जो है, नीड है बेसिक जो है वो थरपारकर डेजर्ट के अंदर सहराए थर में जिसे हम कहते हैं पानी की है। तो हमने इस दफ़ा पूरे साल इस दफ़ा काम किया है पानी के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 170 हैंड पम्प्स हैं, 20 हमारे पास वाटर वेल हैं और हम इस दफ़ा जाते रहे, हम 120, 140, 200 तक हम लोग गए हैं, लेकिन इस दफ़ा हम 650 फीट नीचे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 650 फीट नीचे जाके 50,000 लोगों के लिए पानी, स्वीट वाटर, क्लीन स्वीट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैं इंशाल्लाह इफ्तिताह करके आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो ये। इससे पहले हमने 3 हमारे पास स्कूल हैं। अच्छा, आपके जो डोनर्स हैं मेन, क्या वो पाकिस्तानी हैं या आप किसी गैर मुल्कियों से भी इमदाद लेती हैं? नहीं, पाकिस्तानी को देगा, ज़ाहिर है नहीं, कोई गैर मुल्की नहीं है, कोई फॉरेनर हमारे पास नॉन पाकिस्तानी नहीं है। सारे पाकिस्तानी यूके ब्रिटिश हैं, कुछ दुबई के हैं, कुछ पाकिस्तान के अपने अंदर के हैं जो मेरे खाला खालू, आंटी अंकल, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो मेन डोनेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूके बेस्ड डोनेशन है। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट जो था हमने एजुकेशन से शुरू किया था, वेलफेयर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से जो है वो कोई काम आगे नहीं कर सकते। तो हमने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 स्कूल हैं जिसमें 290 बच्चे पढ़ते हैं। 4था स्कूल हम रमज़ान के बाद खोलेंगे, जिसमें ऑर्फन्स हैं, बेवाएँ हैं, उनके बच्चे आते हैं। जिन बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा था वो आते हैं, उनको खाना मिलता है वहाँ पे, यूनिफॉर्म फ्री है, किताबें फ्री हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अच्छे इंग्लिश बोलने लगे हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे टीचर्स भी हमारे अपने हैं, स्कूल की निगहदाश्त भी हमारी अपनी है, गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। तो बेसिक नीड, अगर आप किसी को पेट भर के रोटी खिला दें, आप उसको पानी दे दें, तो वो अपना कुछ आगे भी सोच सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। फिर हम उनको एजुकेशन की तरफ लाते हैं कि भाई देखो, तुम्हें घर दे दिया, पानी दे दिया, तुम्हें हर चीज़ बेसिक दे दी, अब तालीम तो हासिल कर लो। तो जब इंसान को घर बैठे सब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर वो अपने वही बच्चों को जिनसे खेती बाड़ी वगैरह कराते थे वो उनको फिर तालीम की तरफ भेजते हैं। बिल्कुल, हम तो करते हैं कि जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आपसे ताउन करेंगे और आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सारा साहब। थैंक यू सो मच। मैं तमाम मुखय्यर हज़रात से 92 न्यूज़ की तरफ से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आइए, मुस्लिम रोज़ वेलफेयर को सपोर्ट कीजिए। एज ए वुमेन मैं बहुत मुश्किल और हार्ड वर्क में काम करती हूँ और सहराए थर में काम करती हूँ। तो प्लीज़ आप आएँ, सपोर्ट करें और सवाब में हमारे साथ रहें। थैंक यू। ड्राइविंग लाइसेंस के इशू पर लीड्स के 5 काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी एहतजाज करने वाले ड्राइवर्स की हिमायत कर दी। उनका कहना है कि लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने अपने फैसले पर नजरसानी न की तो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता 6,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। लेबर पार्टी के रहनुमा चौधरी शौकत की तरफ से बुलाए गए इजलास से काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने मजीद क्या कहा, देखिए आसिफ कुरैशी की खुसूसी रिपोर्ट में। लीड्स में सरापा एहतजाज बने टैक्सी ड्राइवर्स की हिमायत में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा और मुकामी काउंसलर्स भी मैदान में आ गए हैं। लेबर पार्टी लीड्स के सीनियर रहनुमा चौधरी शौकत अली ने कम्युनिटी रहनुमाओं और लीड्स के काउंसलरों का इजलास मुनक्किद किया और लीड्स सिटी काउंसिल के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सी ड्राइवरों को बेरोजगार करने की पॉलिसी बारे काउंसलरों को आगाह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि 6 पॉइंट्स ड्राइविंग लाइसेंस पर लगने की सूरत में 3 साल के लिए ड्राइवर को
टैक्सी चलाने से रोक दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है और रोजगार छीनने की साजिश है। उन्होंने कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर से अपील की कि इसके लिए लॉबिंग करें और टैक्सी ड्राइवरों को बेरोजगार होने से बचाएं। चौधरी शौकत अली ने लीड्स के 5 काउंसलरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि तमाम काउंसलर टैक्सी ड्राइवरों के साथ खड़े हैं। मुझ पर और मेरे कॉलीग्स हैं जो उन पर एतराज़ है, जो आज यहाँ मौजूद थे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और ये ऑन एयर बात चलेगी और ये सिर्फ सोशल तक नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात जाएगी कि मैं और मेरे साथी ये दावे के साथ कह सकते हैं और हम तमाम सुनने वालों को राइटिंग में प्रूफ दे सकते हैं जी कि इसकी हम कहाँ तक मुखालफत कर रहे हैं। और उनको मैंने ये बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ कहा है कि ये पॉलिसी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस मौके पर मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स काउंसलर मोहम्मद रफीक, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन कम्युनिटी कमेटी ईस्ट लीड्स काउंसलर आरिफ हुसैन, काउंसलर सलमा आरिफ, काउंसलर कुमेला मकसूद, चौधरी हनीफ एडवोकेट, चौधरी याकूब, चौधरी जावेद, चौधरी शौकत ने कम्युनिटी रहनुमाओं से इजहार ख्याल और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो टैक्सी ड्राइवरों के साथ हैं और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस पर जो है ना काफ़ी हमारा जो साथ है, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं ड्राइवर्स से और पूरी जो हमारी जो पब्लिक है, जो एसोसिएशन है, ट्रेड है, प्राइवेट ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है, प्राइवेट हायर एसोसिएशन, सबसे हम मिलकर इंशाल्लाह जो हमसे हो सका अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना बेहतरी होगी। 3 और 6 पॉइंट बड़े आसानी से और फिर बैन, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हमने पूरी तरह आवाज़ उठाई है, लीड सिटी काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और काउंसिल से बात की है और वो दोबारा इस केस को रिव्यू करेंगे, इस पॉलिसी को, और इंशाल्लाह हम अपनी टैक्सी बरादरी के साथ हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह और हमेशा रहेंगे। पहले भी हमने कम्युनिटी के साथ काम किया है और आगे भी जो है ना हम कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए हाजिर हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ 5 काउंसलरों का जो यहाँ पर आए हैं और ये एक मुत्तहिद होकर एक एजेंडे पर हैं और हमारा और उनका मकसद एक ही है कि हमारे कम्युनिटी के जो मकासद हैं या कोई इश्यूज़ हैं वो इकट्ठे मिलकर जो है ना हल करें। Taxi suitability policy, obviously loads of people are quite concerned about certain issues, so we are listening to the community. Leeds City Council is also listening to the community and we need to work together on this. All of the councillors need to obviously listen to what the concerns are and take them forward, and we've got some meetings coming up this week. Hopefully we'll get some more information and then we can pass that on back to the community. काउंसलर हमारी मुखालफत कर रहे हैं सिटी काउंसिल में, उनको यह सोचना चाहिए कि हम टैक्सी ड्राइवर सबसे बड़ा रेवेन्यू उनकी लीड सिटी काउंसिल को हम दे रहे हैं, इनको अपने रेवेन्यू की और अपने जो वोटर्स हैं इनकी अगर परवाह नहीं है तो मेरे ख्याल में इनको सियासत से निकल जाना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर्स ने हिमायत करने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर्स का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था उनकी हिमायत से टैक्सी सेक्टर बेरोजगारी से बचने में कामयाब हो जाएगा। बर्मिंघम की जामे मस्जिद अनवारुल उलूम केप हिल समीदक में 11वीं शरीफ की महाना महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें मिडलैंड्स भर से नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। दया रे मदीना, दया रे मदीना, गुलिस्ता गुलिस्ता, दया रे मदीना। बरतानिया में नौजवानों की तालीम और तरबियत की गर्ज से मसाजिद अहम किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी मकसद के लिए बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम कैप हिल समेतक में 11वीं शरीफ की महाना महफिल का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती मस्जिद के इमाम व खतीब कारी फ़ख्र ज़मान जबकि सदारत चेयरमैन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट पीर नियाजुल हसन सरवरी कादरी ने की। महफिल में इलामा मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी, कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी सदीकी, साहबजादा इमाम हुसनैन रजा सदीकी, इलामा मोहम्मद रमज़ान रजा समेत मारूफ नातख़्वां कारी तनवीर इकबाल कादरी और मदरी ग्रुप ने बतौर खास शिरकत की। हैलीफैक्स से आए हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान आलिम दीन इलामा शहजाद आदिल ने वालिदैन के हकूक़ के हवाले से रूह परवर खताब किया। उन्होंने इस्लाम में माँ की अहमियत, इज़्ज़त व एहतराम और मकाम से नौजवानों को आगाही देते हुए कहा कि जन्नत आपकी माँ के कदमों तले है। अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो माँ बाप का एहतराम, इज़्ज़त और मकाम को पहचानना लाजिम है। 89% of Muslim youth, they are living the life at university. Living the life at university. फखर करने जी मारी थी ये यूनिवर्सिटी पढ़ने वास्ते
कारी फखरुज़्ज़मान, पीर नियाज़ुल हसन कादरी, आबिद हुसैन, इमाम आदिल शहजाद और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानवी माशरे में नौजवानों की तरबियत के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। खूबसूरत प्रोग्राम हुआ जिसमें अल्लामा आदिल शहजाद साहब ने नौजवानों की तरबियत के लिए और आज के मसाइल के लिए बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की। तो ये एक नौजवानों के लिए तरबियती नशिस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पर मैं इंतज़ामिया को और अल्लामा कारी फखरुज़्ज़मान साहब को, तमाम उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। We are no doubt living in difficult and testing times, and in today's gathering here in Birmingham we highlighted the importance of respecting and honouring parents. If your parents are alive, then be sure to serve them, do their khidmat and earn your place in Jannatul Firdaus through this service. And if your parents have left this dunya, then it is important that you make dua maghfirat for them. सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में है तेरी इनायात का डेरा, मेरे घर में। आज हम जामे मस्जिद अनवारुल उलूम केप हिल में हाजिर थे और इस महफिल पाक में हमने वालिदैन के अदब व एहतराम के हवाले से सीखा कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो वालिदैन की इज्जत और उनकी खिदमत से ही हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। हमें चाहिए अपने माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप का एहतराम करके ही हम मुआशरे में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यंगस्टर बहुत ज़्यादा तादाद में आए। इमाम आदिल शहजाद साहब ने बहुत अच्छा पेरेंट्स के हवाले से खिताब किया है और बच्चों ने खूब दिल लगी के साथ इसे सुना है और उन्हें ये इस वैल्यू का पता चला है कि वालिदैन कितनी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। उनका कहना था कि ऐसी तकारीब से नौजवान नस्ल को जिंदगी गुजारने का तर्ज अमल समझ में आता है और बेराह रवी से बचने का मौका मिलता है। आखिर में पीर नियाज़ुल हसन कादरी ने कश्मीर की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए दुआ भी की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक, दावत इस्लामी के इज्तिमात और महाफिल हुई, जिनमें रुकन शूरा हाजी याफूर रजा अत्तारी ने खुसूसी बयान किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में बाबरकत महफिल में शिरकत की। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। जनूबी कोरिया के शहर थेगू की मस्जिद फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा में तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी याफूर रजा अतारी ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने मस्जिद में अजान की सआदत हासिल की और नमाज असर की जमात भी कराई। इस मौके पर उन्होंने महफिल में बयान करते हुए इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। बाद में उन्होंने साउथ कोरिया के शहर बुसान में भी सुन्नतों भरे इज्तिमा से खिताब किया। जिन बीवी बच्चों के लिए इसने कमाया, अपने आप को मुशक्कत में डाला, अपने आप को तकलीफ में डाला, अपने आप को सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, जिनके लिए अब हदीस पाक में क्या आ रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो दावा दायर कर देंगे कि या अल्लाह इस शख्स से हमारा हक लेकर दे। किससे? बाप से, मर्द से, क्योंकि इसने कभी हमें दीनी उमूर नहीं सिखाए थे। रुकन शुरा हाजी याफूर रजा अतारी ने कोरिया के शहर इंचन के रेस्टोरेंट में कारोबारी हजरात के मदनी हल्के में भी शिरकत की और कारोबारी हजरात को दीनी तालीमात से आगाह किया। सुन्नतों भरे इज्तिमात में ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के मुसलमान अकीदत व एहतराम के साथ शरीक हुए और महाफिल की बरक़ात समेटी। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई। रिपब्लिकन के ज़ेर कंट्रोल सेनेट ने डेमोक्रेट्स की व्हाइट हाउस की जानिब से दस्तावेजात और शहादत पेश करने की काविश को मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की बाकायदा कार्रवाई के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सेनेटर्स में गर्मा गर्मी हुई। सेनेटर्स की अक्सरियत ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर चुक शूमर की जानिब से ट्रंप के यूक्रेन के साथ मामलात के हवाले से दस्तावेजात और शहादतें हाउस में पेश करने के लिए लाई गई करारदाद को मुस्तरद कर दिया। करारदाद के हक में 47 और मुखालफत में 53 वोट पड़े। रिपब्लिकन सेनेटर मिच मैकानल ने गुज़श्ता रोज़ मंसूबा पेश किया था कि दस्तावेजात और गवाहों को सेनेट में तलब न किया जाए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए किसिंजर प्राइज से नवाजा गया।
गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को बर्लिन में अमरीकी एकेडमी की जानिब से हेनरी किसिंजर प्राइज़ दिया गया। तकरीब में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर और जॉन कैरी ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन चांसलर का कहना था कि मगरबी आलमी ताकतों को चीन से दूरी इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि चीन को कसीरुल-जहती निज़ाम का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, चीन को दूर करके सर्द जंग की तरह का बाइपोलर ऑर्डर कायम करने से इज्तनाब करना चाहिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई हुकूमत का तकर्रुर कर दिया और अहम वजारतें साबिका वज़रा को ही सौंप दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने नई हुकूमत साजी में अहम इत्तेहादियों को साथ रखा और खारजा, दिफा, खजाना और तवानाई के कलमदान साबिका वजीरों को ही दे दिए, लेकिन सेहत, तालीम, मेहनत और मुआशी तरक्की के कलमदान नए वज़रा को तफवीज़ किए गए। नई काबीना से मुलाकात के दौरान रूसी सदर का कहना था कि नए वज़रा को शहरियों की फलाह और मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। ताहम वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्टन ने लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। ग्लोरिया तूफान ने स्पेन भर में तबाही मचा दी। कम से कम 4 अफराद हलाक जबकि 43 के करीब जख्मी हैं। बेशतर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि कातालोनिया के लिए ये सदी का बदतरीन दिन है। तफसीलात नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। तूफान ग्लोरिया ने स्पेन भर में तबाही मचा दी। कम से कम 4 अफराद हलाक जबकि 43 के करीब जख्मी हो चुके हैं। स्पेन के बेशतर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हैं। अलीकांते, वेलेंसिया, बार्सिलोना, जिरोना, तारागोना, कास्टयून और अल्बासेते के इलाके बुरी तरह से मुतासिर हैं। बार्सिलोना की बड़ी बंदरगाह मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि 200 के करीब परवाजें भी तूफानी बारिशों से मुतासिर हुई हैं। दिन भर शहर के दरमियान चलने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं और बाज़ मकामात पर जुज़वी तौर पर ट्रेन सर्विस को बंद भी करना पड़ा। इसी तरह साहिल समंदर के करीबी इलाकों में 50 के करीब हेल्प सेंटर कायम कर दिए गए हैं। 70 किलोमीटर फी घंटा से 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिशों और 10 मीटर तक बुलंद होती समुद्री लहरों ने इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी हैं। सिविल प्रोटेक्शन के इदारों ने खास तौर पर कातालोनिया के लिए इसे सदी का बदतरीन दिन करार दिया है। साहिल समंदर के करीब के इलाकों में पानी गलियों और घरों में दाखिल हो रहा है, जहां से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह साहिल के करीब वाक़े स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि दीगर स्कूलों में भी हाजिरी मामूल से कम रही। इंतजामिया का कहना है कि शदीद मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र 1,20,000 तलबा की क्लासेज मुतासिर हुई हैं। इमरजेंसी हेल्पलाइन के मुताबिक अब तक 10,000 फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनके मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर 800 के करीब छोटे बड़े वाक़यात रूनवा हुए हैं। इंतजामिया और सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे इस बड़े खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि पब्लिक को साहिल के करीब जाने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ तेज बारिशों और तूफान का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो आइंदा बुध तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने मौजूदा हालात पर हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि हुकूमत की नाअहली की बदौलत आज मुल्क माशी बहरान का शिकार हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से किए गए वादों पर पूरा नहीं उतर रहे। महंगाई के तूफान से आम आदमी का जीना दो भर हो चुका है। मुल्क को IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। करोड़ की बात की, आप यकीन जानिए मुझे अच्छा नहीं लगता जो बात मैं करने लगा हूँ। इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियों से, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, निकाले गए। मीडिया हाउसेस से हजारों लोग जो है बेरोजगार हो गए।
अब ये मुलाजमतें देने के लिए आए, लोग बेरोजगार हो गए। तकरीब से दीगर मुकर्रीन में मुमताज़ खान, कारी मोहम्मद इलियास, आफ्ताब आसिम, नूर ताहिर शाह और दीगर ने भी खिताब किया, जिनका कहना था कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और मुल्क को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलाने की जदोजहद करते रहेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़।